ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ आप सभी के बीच। उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, आप सभी घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। रायसेन शहर के व्यापारी सुखदेव अग्रवाल के बड़े पुत्र अमित अग्रवाल की मौत के बाद बीती रात शनिवार रविवार की दरमियानी रात में छोटे पुत्र सुमित अग्रवाल की भी हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने से सनसनी फैल गई, जबकि सुमित अग्रवाल की पत्नी कोरोना पीड़ित होने से चिरायू अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती हैं। रायसेन शहर के महामाया चौक निवासी सुखदेव अग्रवाल के पुत्र अमित अग्रवाल की भोपाल की हमीदिया अस्पताल एक दिन पहले ही मौत हो गई थी। अमित का अंतिम संस्कार शनिवार को उनकी पत्नी वर्षा अग्रवाल ने भोपाल के छोला रोड के विश्राम घाट पर स्वयं अकेले अपने हाथों से किया था और शनिवार की रात में उनके देवर अमित ने भी दम तोड़ दिया। सुखदेव अग्रवाल के बड़े पुत्र अमित के बाद छोटे पुत्र सुमित अग्रवाल की भी इलाज के दौरान कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई, क्योंकि उन्हें जब भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था तब उसी प्रकार के लक्षण थे। कोरोना वायरस से पीड़ितों में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत से शहर में हड़कंप मच गया है। सुमित अग्रवाल की पत्नी दोनों की देखरेख करने के लिए साथ में ही गई थी, तो वो भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गई, जिन्हें भोपाल के ही चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जिले की एसपी मोनिका शुक्ला ने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति कोरोना संबंधी किसी भी तरह की जानकारी छुपाता है तो वह भी अपराध की श्रेणी में आता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। श्री अमित अग्रवाल की जो मृत्यु हुई है और उनके भाई सुमित की, तो ये लोग एक टिफिन सेंटर चलाते थे। इससे हमारी जो फोर्स यहाँ लगी हुई है और जो बाहर से हमारे लोग आए थे उनको ये लोग टिफिन सेंटर में टिफिन सप्लाई करते थे। इन्होंने 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक टिफिन इनको दिया है। अब ये कोरोना पॉजिटिव आए हैं, इससे हमारे 46 जवान और 9 खाना बांटने वाले, टोटल 57 लोगों को हमने क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो ऐसे में बड़ा पुलिस बल आपका आज घूम जाएगा, तो जी हाँ। स्थिति कैसे संभालेंगे? शहर में कर्फ्यू भी लगाया है। हमारे बड़ा आत्मबल है और हम इस आत्मबल के साथ रायसेन शहर को संभालेंगे। हमने कुछ बल आसपास के थानों से भी बुलवा लिया है और हमें इसमें जनता का सहयोग चाहिए। जनता का सहयोग इस मामले में चाहिए कि आप लॉकडाउन के, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। जिस किसी को कोई भी तकलीफ होती है तो उसको तत्काल बताएं। अपनी तकलीफ यदि आप छुपाते हैं तो ये भी एक प्रकार का अपराध ही है। इससे और लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा होता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी बीमारी छुपाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और बाहर से भी कोई व्यक्ति यदि हमारे यहाँ का ठहरता है उसकी भी जानकारी इसको तत्काल लेनी चाहिए, इसमें छुपाना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है और पुलिस को या कोरोना कंट्रोल रूम को जानकारी नहीं देता, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। तभी घर से बाहर निकलना है जब आपको घर से निकलने की वास्तविक जरूरत हो। यूं ही टहलना है, इस प्रकार से घर से बाहर ना निकले, नियमों का पालन करें ताकि रायसेन को कोरोना मुक्त बनाया जा सके। जिला चिकित्सालय में पदस्थ ड्रेसर श्री मालवीय निलंबित कर दिए गए हैं। शासकीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने तथा अनाधिकृत रूप से कोरोना संक्रमित मरीज के घर जाकर इलाज करने पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने जिला चिकित्सालय में पदस्थ ड्रेसर नरेश मालवीय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री मालवीय का मुख्यालय CMHO कार्यालय रायसेन नियत किया गया है तथा उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 32 जिले में अब तक कोरोना संक्रमण के 32 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में 27,460 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है और 17,691 लोग होम क्वारंटाइन हैं। रमज़ान का पावन पवित्र महीना चल रहा है और रोज़े के दौरान खान पान में ध्यान रखने की सलाह दी गई है।
कोरोना वायरस महामारी के चलते ठंडी वस्तुओं के सेवन से परहेज करने की हिदायत दुनिया के सभी डॉक्टर दे रहे हैं, जिससे सर्दी, जुकाम एवं निमोनिया जैसी बीमारी से बचाव किया जा सके। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर A.K. शर्मा ने कहा है कि रमज़ान में सुबह सहरी में ठंडी चीज़ें नहीं खाएं, बर्फ़ या फ्रिज के पानी का इस्तेमाल न करें, ज़रूरत महसूस होने पर घड़े या सुराही के पानी का इस्तेमाल करें, ताज़ा खाना खाएं, किसी भी हालत में बासा खाना या कटे हुए फलों का इस्तेमाल ना करें। रोज़ा इफ्तार के वक्त ठंडा पानी एवं फलों का रस या शरबत, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या फ्रिज में रखी ठंडी वस्तुओं का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। बच्चों को तो ये चीज़ें बिल्कुल कतई ना दें। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार या निमोनिया जैसी शिकायत होने पर तत्काल इलाज करने को उन्होंने कहा है। डंपर ने मारी मोटरसाइकिल को टक्कर, चालक की हालत गंभीर, उपचार के बाद जिला अस्पताल किया गया रेफर। सिलवानी से मिली जानकारी के अनुसार रामकिशोर लोधी 35 वर्ष, पिता दुर्गा प्रसाद लोधी निवासी ग्राम मोइया, पोस्ट सुनवाहा, सुल्तानगंज निवासी, सिलवानी से किराना दुकान के लिए सामान खरीद कर वापस अपने गांव जा रहा था। सिलवानी नगर के लाल घाटी अंधे मोड़ पर सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार को सर, माथे, हाथ, गद्दी पर गंभीर चोट आई, जिसके चलते गंभीर हालत में लाल घाटी निवासियों ने तत्काल 1099 टोल टैक्स गाड़ी के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिलवानी पहुंचाया, जहां से उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जिले में 100 सहायता समूहों की महिलाओं के कॉटन के मास्क बनाकर कर रही हैं वितरित। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से किया संवाद। कोरोना संकट में 100 सहायता समूहों की भूमिका की सराहना की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100 सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद किया। BC के माध्यम से CM से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई रायसेन जिले के 100 सहायता समूहों की महिलाओं में उत्साह का संचार हुआ। कार्यक्रम में हुई ओबेदुल्लागंज विकासखंड की श्रीमती ललिता नागर तथा सुनीता नंदवंशी, सिलवानी विकासखंड की श्रीमती गीताबाई, बेगमगंज विकासखंड की श्रीमती सीता शर्मा एवं गैरतगंज विकासखंड की कमला विश्वकर्मा ने कहा कि नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की इस लड़ाई में महिला 100 सहायता समूहों की महिलाएं दिन रात मेहनत कर कॉटन के मास्क बनाकर वितरित कर रही हैं। इसके साथ ही महिलाओं के द्वारा सैनिटाइजर का भी वितरण किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचा रायसेन नगर में निकाला फ्लैग मार्च। कोविड-19 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 32। रायसेन मुख्यालय की नगरीय सीमा में जिला न्यायाधीश कलेक्टर उमाशंकर भार्गव जी ने 26 अप्रैल की सुबह से कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए। अतिरिक्त पुलिस बल आज शाम को रायसेन पहुंच गया और रात्रि में नगर के प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। रायसेन नगर के कंटेनमेंट एरिया, इंडियन चौराहा, नरेपुरा, तिपट्टा बाजार से पुराना थाना चौपड़ा, भोपाल रोड तक रात्रि में पुलिस वाहनों का फ्लैग मार्च भी निकाला गया। कमरे के अंदर बाबा महाकाल पर त्रिशूल से किया गया जानलेवा हमला। रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील अंतर्गत आने वाले सिद्ध क्षेत्र नीलकंठेश्वर धाम हरदौट पाटन में शाम को बाबा महाकाल प्रतिदिन की तरह आराम कर रहे थे कि तभी अचानक पास के ग्राम पाटन का रहने वाला कर्ण नामक व्यक्ति आता है, जिस पर बाबा महाकाल के उसको बोलते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, मंदिर में सभी का आना जाना बंद है, जिस पर कर्ण पास ही धूनी में लगे त्रिशूल को निकालकर बाबा महाकाल के सीने पर हमला कर देता है। लेकिन बाबा अपने हाथों से त्रिशूल पकड़ लेते हैं, लेकिन सीने में फिर भी त्रिशूल लग जाता है, जिस पर बाबा जोर जोर से चिल्लाते हैं, जिससे मंदिर में उपस्थित पुजारी दिनेश शर्मा आ जाते हैं और कर्ण के हाथों से त्रिशूल छुड़ाने के प्रयास करते हैं, जिससे उनको भी चोट आ जाती है, जिसकी लिखित शिकायत गैरतगंज थाने में की गई है, जिस पर गैरतगंज पुलिस ने आरोपी कर्ण पिता बाबूलाल अहिरबार पर IPC की धारा 452, 294,
323, 324 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। ये थी हमारी खबरें रायसेन जिले को लेकर, और हर दिन हम आपको खबरें लेकर आते हैं, सच्ची और सटीक खबरें। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, पसंद करते रहें। हम आपको खबरें आपके बीच में लाते रहेंगे। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से इसी उम्मीद के साथ, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि अभी भी हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं।